हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी डल चुका है। बट आज मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अपनी एक्सपीरियंस का एक चैप्टर खोलने वाली हूँ एंड उसमें बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या है एंड किस तरह से वर्क करता है एंड मेरी तरफ से मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो चलिए जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। तो बहुत सारे लॉज होते हैं नेचर्स के, वैसे ही बहुत सारे लॉज इन द सेंस ग्रेविटेशनल लॉ है एंड नेचर्स के कुछ लॉज होते हैं। वैसे ही एक लॉ है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस मतलब ये होता है कि जिस फीलिंग में अभी हम है, जिस वाइब्रेशंस में हम ही है, जिस वाइब्रेशन में अभी हम है, जिस फीलिंग में हम है, वही फीलिंग्स वैसे ही सिचुएशंस हम और अट्रैक्ट करेंगे। ये एक लॉ है। फिर आप चाहे एक अच्छा वाइब्रेशंस में हो या फिर आप बुरे वाइब्रेशंस में हो, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हो, चाहे वो ऑफिस में हो या फिर आपकी स्कूल डेज अगर आप याद करते हो, तो एक ही स्कूल क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लाइक 30 to 40 एंड 30 to 40 फर्स्ट डे हम सभी को मिल जाते हैं। फर्स्ट डे हम सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, जो लोग नए होते हैं उनसे मिलते हैं। खास करके मैं वो बता रही हूँ कि मान लेते हैं कि आप स्कूल में जा रहे हो, आप कोई स्टूडेंट्स हो या फिर कहीं आप कॉलेज में जा रहे हो या फिर जॉब में जा रहे हो और वहाँ पे 40 to 50 पर्सन्स है। फर्स्ट दिन आप सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे और बाद में ही कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे जैसा कौन है, मेरी वाइब किससे मिलती है। सेम स्कूल्स में भी यही होता है, हम सभी लोगों से बात करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे सिर्फ 2 या 3 ही दोस्त बन जाते हैं और मैक्स टू मैक्स 2 बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड, या फिर 3 या 4, उससे ज़्यादा हम नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उनसे मैच नहीं हो पाती है। तो सेम हर एक चीज़ एनर्जी है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन उसकी पावर है, उसकी यूजेस होते हैं। अब कुछ लोग उसकी जो यूज़ है वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं अच्छे के लिए, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो है ना। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शंस भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है और आप चाहो मानो या ना मानो, लेकिन हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का यूज़ हम भी कर रहे हैं। हमारी फीलिंग्स जो भी है इस टाइम, वही रियलिटी में हम रियलिटी अभी जी रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखते हैं, तो मान लेते हैं कि आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं रियलिटी में, लेकिन फिलहाल आपके पास कोई जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जॉब के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, जॉब के लिए जो आपके थॉट्स प्रोसेस है, हो सकता है कि वो अभी मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास में जॉब नहीं है। कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो और वो आपने ही मैनिफेस्ट करी है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली आपने मैनिफेस्ट हो गए हैं आपसे। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो एंड दिस इज एक्चुअली अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे ही वर्क कर रहा है। क्यों ना हम कॉन्शियसली एफर्ट्स करके अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को चेंज करके जो हम चाहते हैं वो रियलिटी हम खुद क्रिएट करें। सो यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब फिर से हम एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे कि हम ऑटो वाला का एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑटो या रिक्शा चलाता हो तो आप उनके दोस्त को देखना, उनके दोस्त कैसे होंगे। उनके वही दोस्त होंगे जो ऑटो या रिक्शा चलाते हैं, उससे और कोई उनका बहुत बिजनेसमैन से रिश्ता नहीं होगा। एक आधा हो सकता है कोई ऑटो वाला है, लेकिन उनके साथ में उठना बैठना नहीं होगा जो बिजनेस करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी वाइब्रेशंस मैच नहीं होती है। जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस में है, उसके दोस्त सर्कल्स कुछ अलग होंगे, उसके दोस्त सर्कल भी बिजनेस करते होंगे या उससे कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एनर्जीज की। अगर ऑटो वाला है तो उसके दोस्त कैसे होंगे, ऑटो वाला होगा या फिर उसके जैसे माइंडसेट वाले होंगे।
पैसे की बात नहीं हो रही है, एनर्जीज की बात हो रही है, वाइब्रेशंस की बात हो रही है, दोस्त की बात हो रही है। दोस्त की क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम ये जो एग्जाम्पल्स है ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ ताकि आप रिलेट करें। सो यही होता है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम रियलिटी में अभी जी रहे हैं। जो भी हम अभी जी रहे हैं, चाहे वो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अनकॉन्शियसली वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते। तो आप कॉन्शियसली अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को चेंज करके और बार बार उस चीज़ की रिपीटेशंस करके अपनी लाइफ में वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। सो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या होता है यही बताया है। आगे बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ एंड यह भी बताने वाली होगी आप कॉन्शियसली कैसे एफर्ट्स करके अपनी फीलिंग्स को चेंज करके अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। सो टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर ये कंटेंट आपको सच में बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।